हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज सर्किट। व्हाट इज अ थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में आप बात कर सकते हैं स्टार कनेक्शन, थ्री फेज सर्किट में आप बात कर सकते हैं डेल्टा कनेक्शन। इन जनरल प्रेफरेंस यदि हम बात करें ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, एक बेसिक रूप से आपका थ्री फेज स्टार कनेक्शन यूज किया जाता है। जनरेशन साइड में भी थ्री फेज स्टार कनेक्शन यूज किया जाता है, पर जब आपके घरों में आता है तो वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे ये सब की बात होती है, बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। देखो यार, यहां पे थ्री फेज सर्किट की बात करेंगे तो वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड द स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन में आप बेसिक रूप से देख सकते हैं आर, वाई और बी, ये तीन फेजेस होते हैं। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहीं ना कहीं उसमें एक सिंगल फेज निकाला जाता है और साथ ही साथ एक न्यूट्रल रखा जाता है। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, गॉट इट। तो उस न्यूट्रल पॉइंट और एक सिंगल फेज का यूज करके आपके घरों में सप्लाई बनती है। नाउ कम टू दिस पार्ट। यदि मैं इन दोनों में सभी में करंट की बात करता हूं तो कैसे बात करूंगा। दिस इज अ करंट, ओके, सो दिस इज अ करंट आई आर। ये आपका करंट कौन सा हो गया, आई वाई, और ये कौन सा करंट है, आई बी, गॉट इट। और ये सब न्यूट्रल की तरफ जा रहे हो, फिर न्यूट्रल से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो आर और वाई के बीच में ये जो आपका बेसिक जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट यदि मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वी आर वाई, ओके। Y और B के बीच में कितना हो जाएगा, V Y B, एंड R और B के बीच में कितना हो जाएगा, V R B, गॉट इट। बड़ा बेसिक्स है। नाउ कम टू दिस पार्ट। पर यदि मैं फेज की बात करूं तो इन सभी वोल्टेजेस को मैं बोलता हूं दीज आर कॉल्ड द लाइन वोल्टेजेस। दीज आर कॉल्ड द लाइन वोल्टेजेस। व्हाट आर द लाइन वोल्टेजेस, V R Y, V Y B एंड V B R। मतलब दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज का जनरेशन या जो वोल्टेज फॉर्म हो रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, लाइन वोल्टेज बोलूंगा। व्हाट इज द फेज वोल्टेज। तो हम फेज वोल्टेज बोलते हैं कि हमारे फेज में लाइट आ रही है या तुम्हारे फेज में लाइट नहीं आ रही। इसका सीधा सा मतलब है कि R से N के बीच में या Y से N के बीच में या B से N के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज आएगा। सर समझ में नहीं आया, सर बता दो यार। देखो R और Y के बीच, R और N के बीच में VRN आएगा। इसको बोलते हैं R2 न्यूट्रल फेज वोल्टेज। R और Y के बीच में VYN, N और B के बीच में VBN, गॉट इट। तो इस तरीके से ये सब फेज वोल्टेज हो गए। सो आई कैन राइट व्हाट इज द फेज वोल्टेज, गॉट इट। तो फेज वोल्टेज इज VRN, VYN, VBN, गॉट इट। तो ये तीन वोल्टेजेस जो हैं वो आपके क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस हो गए। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि सर इनका जो फेजर डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा बेसिक तरीके से है। देखो इसको बोलेंगे फेजर डायग्राम। अब इनका ये जो फेजर डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, लेट अस ड्रॉ आर फेज लाइक दिस, वाई फेज लाइक दिस, एंड ये हो गया। तो आर, वाई एंड बी, तो इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फेज वोल्टेजेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेज वोल्टेजेस आर, फेज वोल्टेजेस Y एंड फेज वोल्टेजेस B, डायरेक्ट, क्लियर। और ये सभी एक दूसरे से 120 डिग्री पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बढ़िया नोट्स बनाते चलो बेटा, पूरी चीज मैं यहां पे बता दूंगा आपको। तो ये जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो चुका है। अब यहां पे रिलेशन ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, या फिर लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में क्या हो सकता है। तो एक बड़ी बेसिक तरीके से समझते हैं। यहां पे दो चीज तो आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब यार ये कैसे बना सकते हैं भाई, फेज वोल्टेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो बड़ा बेसिक सा तरीका है। मैं ऐसा करता हूं, Y को जस्ट पीछे की तरफ भेज देता हूं, भेज दो, ये हो गया, Y को पीछे की तरफ भेज दिया। तो ये यहां से बन जाएगा कितना, माइनस VY। आपको भी पता है फेजर्स में यदि कोई एक डायरेक्शन में जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन यदि आप यूज करते हो, सीधी सी बात है भाई, वो माइनस के साइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बन गया माइनस VI। अब इससे मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया और एक पैरेललोग्राम प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लिया। नाउ लुक एट हियर, बड़ी बेसिक चीज आपको पता चलेगी, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। या फिर ये प्रॉपर वे में यहां पे इस तरीके से जुड़ जाएगा, या आप अपनी कॉपी में प्रॉपर स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज बनेगा वो VRY बन चुका है। सो दिस इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज, ठीक है। व्हाट इज अ VRY, व्हाट इज अ लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कोई भी एक ले लो, VRY, व्हाट इज दैट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस R फेज एंड द Y फेज। तो VR माइनस VY,
इसलिए मैंने y को पीछे की तरफ लेके आ गया 180 डिग्री पीछे, एंड जस्ट उससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके VRY बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि सर अब मैं इसमें रिलेशन कैसे निकालूं? बड़ा सिंपल सा है, देखो यहां पे यार ये तो R और Y के बीच में पैरेललोग्राम बना, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री है। देखो यहां पे पेन रखो, एक सीधी लाइन है 180 डिग्री। बेटा यहां से यहां तक का एंगल कितना बना? 120। तो ये बचा हुआ जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री बोल सकता हूं, हाँ है ना? 60 डिग्री बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? 180 माइनस 120। अब ये क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सभी फेज वोल्टेजेस बराबर हैं, तो ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म निकला कि लाइन वोल्टेज, ठीक है, क्या हुआ? लाइन वोल्टेज इज लीडिंग बाय 30 डिग्री फ्रॉम फेज वोल्टेज। तो एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल चुका है कि फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में लाइन वोल्टेज जस्ट 30 डिग्री लीड करेगा। नेक्स्ट, अब ये 30 डिग्री यहां पे आ चुका है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लो। देखो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली आपके जितने भी लोड लगे होते हैं, मोस्टली ऑल लोड्स, हमेशा नहीं बोल रहा, मोस्टली बहुत सारे केसेस में जितने भी लोड्स लगे रहते हैं वो इंडक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें कॉइल वगैरह बनी होती है। क्या लगे होते हैं बेटा? इंडक्टिव, है ना? इंडक्टर ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द कैपेसिटर। तो इंडक्टर आपको पता है कि उसमें करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में पीछे होता है, इसीलिए इंडक्टर को हम बोलते हैं लैगिंग लोड। तो इसीलिए बेटा ये देखो यहां पे करंट इसका जस्ट पीछे आ रहा है, यहां पे इसको बोल दिया IR। वाई फेज में ये करंट कौन सा हो गया? IY। और ये फेज कौन सा हो गया? IB। आई होप इट इज क्लियर। और वो कितना एंगल पीछे जा रहा है बेटा? 5, ठीक है। सो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं बड़ी बेसिक तरीके से कि सर आपका ये जो मोस्टली इंडक्टिव टाइप के लोड होते हैं, इसलिए यहां पे जो R करंट है, R इज 5 एंगल लैगिंग विद IR, सॉरी VR। तो VR के कंपैरिजन में IR कितना पीछे है? 5 पीछे। और एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पे आप चेक कर सकते हैं, यही इसी को ही बोलते हैं लाइन करंट, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फेज करंट बोलते हैं, ठीक है। यही लाइन में देखो इसी के एंड की तरफ जा रहा है ना, और यही इसी लाइन से आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि इसके अंदर कि बेटा लाइन करंट जो होता है, दैट इज लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। आई होप इट इज क्लियर। सो लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर है, तो आई कैन राइट द IL इज इक्वल टू IPH। क्लियर है? IL को किसके बराबर लिख सकता हूं? IPH के बराबर लिख सकता हूं बच्चे। सो लाइन करंट और फेज करंट यहां पे बराबर होने वाले हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहां पे एक चीज निकल के आई कि सर इसको यदि मैं लाइन करंट बोल सकता हूं तो ये हो गया IL, और इसको मैं फेज करंट भी बोल सकता हूं। तो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में 5 एंगल का डिफरेंस है। बट लाइन करंट को यदि मैं इसको लाइन करंट बोलता हूं और लाइन वोल्टेज से यदि डिफरेंस की बात करता हूं, तो फॉर लैगिंग लोड, फॉर द लैगिंग लोड्स द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइन करंट IL एंड लाइन वोल्टेज VL इज 30 + 5। याद रहेगा बेटा, इन दोनों के बीच 30 + 5। बट यदि आप लीडिंग लोड लेते हो, सर ये लीडिंग लोड का क्या मतलब है? सर लीडिंग लोड का ये मतलब है कि भाई आप कैपेसिटर यूज कर रहे हो। सो व्हेन यू टेक द कैपेसिटर, तो इसके केस में इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा, किस किस के बीच में? द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड IL, तो वो कितना आने वाला है? दैट इज 30 - 5, क्योंकि ये जो भी आपका VR होगा उससे पीछे की तरफ आपका जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया बेटा कितना? IR, ये हो गया आपका VR। आई होप यू गेट इट। ओके, सो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको मैंने यहां पे बताया है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर मैंने डिस्कस कर दी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है कि भाई स्टार कनेक्शन का थ्योरी क्या होता है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या न्यूमेरिकल कैसे डील कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बिल्कुल समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे 3 आइडेंटिकल इंपिडेंस हैं और ईच ऑफ द 6 + j ओम। तो और ये जो सर्किट दिया हुआ है वो बेटा किसका सर्किट दिया हुआ है? स्टार कनेक्शन का। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, दैट इज नथिंग बट
ईच ऑफ द 6 प्लस जे ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस द 3 फेज सप्लाई, और यहां पे ये दिस इज इन द स्टार कनेक्शन, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखो बच्चे यहां पे कितना हो गया, आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। तो मतलब इसका जो इंपिडेंस है, ये जो इंपिडेंस है वो कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पे 6 प्लस जे 8 दिया है। इसका भी कितना दिया हुआ है बेटा, 6 प्लस जे 8, और इसका भी कितना दिया हुआ है, इसका भी 6 प्लस जे 8 दिया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ZPH इज नथिंग बट 6 प्लस जे 8। कितना दिया बेटा, 6 प्लस जे 8। गॉट इट? अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले आपको डील करो, हमेशा बस ये ध्यान रखना, हमेशा कैलकुलेट फेज वाइज। आपको पर फेज के हिसाब से हर चीज कैलकुलेट करनी है। यदि आपने पर फेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया, लास्ट में आपके लिए काम आसान रहेगा। जैसे कैसे, क्या मतलब है, देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको 400 वोल्टेज सप्लाई, जिंदगी में याद रख लो कि बेटा सप्लाई यदि गिवन है और 3 फेज लिखा है तो इसका मतलब ये लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है। अब इसमें कोई भी इफ बट की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रख लीजिए जो रविंद्र सर ने बोला है। अदरवाइज स्पेसिफाई करके बोलेगा कि भाई आपका फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज, यदि उसको फेज बोलने वाला होगा तो वो पर फेज आपको बता देगा, नहीं बोला है तो आपको लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है। नाउ कम टू दिस पार्ट, एज वी आर कैलकुलेटिंग पर फेज, तो यहां पे पहला जाएगा बेटा आपका करंट। सो करंट भी हम पर फेज कैलकुलेट करेंगे। सो करंट इज वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय ZPH। गॉट इट? वोल्टेज पर फेज कितना दिया है, 400, तो 400 को पर फेज में कन्वर्ट करेंगे तो √3 आपका यहां पे आ गया, डिवाइडेड बाय √3 कर देना है। नेक्स्ट यदि आप ZPH करोगे तो 6 प्लस जे 8, तो 6 प्लस जे 8 कर देना। तो बच्चों यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिकॉज दिस इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो मैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, आई विल कन्वर्ट इट इनटू द पोलर फॉर्म। सो मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली है एंड इट इज कमिंग 1053 पॉइंट। सो पहले तो 400 डिवाइडेड बाय √3 को साइड में रख दो, 6 प्लस जे 8 की जो वैल्यू आ रही है बेटा 10 एंगल 53.13 डिग्री आ रही है। गॉट इट? इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि यहां पे कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं है बच्चे, तो सीधा सा क्या मतलब है कि दिस इज नथिंग बट अ एंगल 0। अब इसको डिवाइड करने के लिए 400 से डिवाइड कर दो, तो 40 डिवाइडेड बाई √3 एंगल माइनस 53.13 डिग्री आ चुका है। किसका? आई पर फेस। तो ये मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है तो वो ये तो हो गया आपका फेज करंट, बट मुझे पता है कि इन स्टार कनेक्शन बड़ी बेसिक सी चीज है। इन स्टार कनेक्शन फेज करंट इज इक्वल टू द लाइन करंट। इसका मतलब है, इसका कैलकुलेशन कर लो, 40 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज कमिंग द टोटल करंट इज 23.094। कितना आ रहा है? 23.094 एंगल माइनस 53.13 डिग्री। क्लियर? तो ये जो है बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है बेटा, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। समझ में आया? बड़ा इजी वैसे, मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया। नाउ कम टू दिस पार्ट, पहला वाला कंप्लीट, एक्टिव पावर। अरे सर ये एक्टिव पावर क्या होता है बेटा? यही एक्टिव पावर है जो घर में बिजली का बिल आता हो, तुम टेंशन में आ जाते हो हर महीने। ठीक है, तो एक्टिव पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। दिस इज इन द 3 फेज, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय √3 VL IL cos of phi। √3 मल्टीप्लाई करो, VL मतलब लाइन वोल्टेज, एंड वी हैव टेकन द लाइन वोल्टेज एज 400 वोल्ट। सो दिस इज 400 लाइन करंट। बेटा जो फेज करंट होगा वही लाइन करंट, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया। सो दिस इज 23.09 एंड कॉस ऑफ एंगल, बेटा माइनस रखो या प्लस रखो, ऑलरेडी बताया हुआ है, 53.13 डिग्री आ गया। सो यहां से कैलकुलेशन करोगे, आफ्टर द कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लो। सो द पावर इज कमिंग 9.6 किलोवाट। एक बार चेक कर लेना बेटा, 9.6 किलोवाट। केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन आपका काम है। ऐसे ही बच्चे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रिएक्टिव पावर। थर्ड क्या है बेटा? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के लिए आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, साइन वाला। सो सर क्या है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला? √3 VL IL साइन ऑफ phi। ठीक है, सो √3 कितना है बेटा?
ठीक है। VL कितना है बेटा 400, IL कितना है 23.094 एंड साइन के अंदर माइनस 53.13 रखना है बेटा आपको, क्लियर। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा आपको याद रखना है कितना होता है सर, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन में आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। सो आफ्टर द कैलकुलेशन यू आर गेटिंग 12.8, एक बार चेक कर लेना बेटा, 12.8 kVAR आ रहा है। कितना आ रहा है 12.8 kVAR, ठीक है। ये आपकी यूनिट होगी। इसकी कितनी होती है किलोवाट। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आराम से इसको समझिए, वीडियो को वापस देख लीजिए, कुछ भी डाउट होगा मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाओ। सो यू कैन टेक दिस नंबर 7620855938, इस पे व्हाट्सएप कर देना, आई विल गाइड यू। डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, मैं यहां पे हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल में तो खासकर और मैथ्स में खासकर आपका सबसे बेस्ट एग्जाम मैं करवाऊंगा, वो भी आपको फ्री में। थैंक यू सो मच।